उम्मीद नहीं थी कि फैसला क्या आएगा या हमारे हित में आएगा नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग भी साइलेंस थे और अचानक हमको दोपहर में खुशी की खबर मिली और इसीलिए हम लोग ने खुशी का इजहार किया। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऐप के। आज हमारे बीच मौजूद है अनवर गच्ची जी। किस तरह से आज आपने जश्न मनाया, मैंने सुना मुंब्रा में, क्या है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में? देखिए, पिछले 7-8 महीने से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चालू था, तो ये सब मतलब एक ऐसा लगता था टांगती तलवार है। तो आज उसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री साहब के हमारे पक्ष के उसमें आया है, तो उसी के हम लोग ने आज खुशी मनाई है। 16 आमदार का जो डिस्क्वालीफाई होना था, तो उसके बाद में ये होता कि टोटल आमदार कितने बचे हैं, क्या है। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला हर किसी को मानना ही पड़ेगा, चाहे हम लोग हैं या फिर अपोजिशन है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सब बैठे थे और हमको भी उम्मीद नहीं थी कि फैसला क्या आएगा या हमारे हित में आएगा नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग भी साइलेंस थे और अचानक हमको दोपहर में खुशी की खबर मिली और इसीलिए हम लोग ने खुशी का इजहार किया। हाँ, ये 10-12 रहता विधानसभा के अंदर जो सदन में जाना है, वो तो आमदार को कुछ नहीं ना। 16 आमदार ये डिस्क्वालीफाई होने थे, तो बाकी का जो सबका काम है तो चलेगा, वो अपोजिशन हो गए उन लोग। देखिए, ऐसे तो बहुत से चीजें हैं जो अभी तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी 15 दिन 20 दिन जाने दो, मानसून चालू होएगा तो विकास पूरा रोड पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ के जो नाले हैं, वो नाले के ऊपर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आपको भी मालूम होगा कि आपका जो कार्यालय उसके बाजू में जो रशीद कंपाउंड में मेन नाला आता है, ऐसा कौन सा साल है बताओ मेरे को जिस दिन रशीद कंपाउंड के अंदर पानी नहीं भरा है और आजू बाजू के बस्तियों के अंदर घरों के अंदर पानी नहीं भरा है। हर साल भरता है। उस नाले के ऊपर मैंने महानगर पालिका को 2 से 3 लेटर दिए, मगर वो बोलते नहीं हमारा काम हो गया है, और मैंने उनको बाकायदा फोटो के साथ दिया। इतना बड़ा घपला हुआ है, करोड़ों रुपए का हुए है। काम इन लोग क्या करते बता देते हो गया है करके, और काम होता नहीं है। तो ये विकास खाली इन लोग फाइल पास करा के ले लेते हैं और अधिकारी जगह पे आते नहीं है। इसके अंदर ऊपर से लेके नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार होता है। काम होता नहीं, फाइल पास होती, वो नाले के ऊपर पैसा पूरा निकल गया है, मगर उस नाले का 50% भी काम नहीं हुआ है। अम्बेडकर पाड़ा में जो झोपड़पट्टी तोड़ी गई, उसके ऊपर आप क्या पत्र व्यवहार करेंगे? उसके ऊपर देखो, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग की चर्चा चालू थी, ये नवंबर के अंदर पहले एक नोटिस आई थी कुछ, और उस नोटिस के ऊपर हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री को, जैसा कि वो ठाकुर पाड़े में आई, ठाकुर पाड़े के अंदर जो नोटिस आई थी, तो वो नोटिस उन लोगों ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये लागू किया था। हमें तो खाली ठाकुर पाड़े का मालूम पड़ा था। तो करीब करीब मेरे ख्याल से उसी टाइम से ये सब चालू है। तो उस टाइम पे महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने उस टाइम पे उन लोगों को बोला था कि जो गुरचरण जगह है उनको लीगलाइज कर दो, जो जहां पे जितने बने, मगर इसके बाद में जो बनेंगे उनको मत बनने दो और उसके ऊपर कार्रवाई करो। मगर ये मेरे समझ में नहीं आता, अचानक ये मुंब्रा के अंदर ही क्यों आया गुरचरण का मामला और ये फॉरेस्ट का मामला। इसके पीछे भी मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी राजनीति है। लोगों को परेशान करना है, फिर लोग हमारे पास आवे। जैसे कि दरगाह का मामला उठाए थे, तो बोलने वाला कोई था मगर उसको चलाने वाला कोई और था। लोगों को जग जाहिर है कौन किसका दोस्त है, सब मालूम है। तो ये सब है ना, मुंब्रा के लोगों को, गरीब लोगों को परेशान करने के लिए मेरे पास आवे और मैं इनके सब शॉर्ट आउट करूं। ये मामला सब ऐसा चालू है। तो लोग हाँ आना चाहिए। अभी कैसा है, जैसे कि टोरेंट का था, हमारी लाश पे से जाएगा, तो लाश भी चली गई, प्राइवेट नहीं होने देंगे। तो ऐसे बहुत से इन लोगों ने वादे किए थे, मार्केट के वादे किए थे, स्लाटर हाउस के किए थे, हॉस्पिटल प्राइवेट करने का इन लोगों ने ठान लिए। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, लाइब्रेरी का है, और कब्रस्तान का तो मालूम है। ठीक है, कब्रस्तान इधर का उधर दिया, उसके अंदर जो भरनी बाकायदा वीडियो क्लिप चली थी, ऑडियो क्लिप, 8 करोड़ का घपला हुआ था इनका, आपस में सब बंदरबाट हुआ था, और उसके अंदर एक से एक मौलाना का सबके बयान थे। घपले तो बंद ही नहीं हो रहे ना, घपले बोर्ड के ऊपर भी हो रहे, घपले एलईडी के ऊपर भी हो गए। क्या है ये, क्यों करना चाहते, क्या चाहिए था इनको? विकास तो हो रहा था ना मुंब्रा में, विकास एलईडी से भी हो रहा था। विकास एक नया रोड बना है, महानगर पालिका ने बनाया, वहाँ भी
एक नाम देना था, यही एक विकास है ना। बैनरबाजी है, बोर्ड लगाने हैं अपने, यही करना है। वो जो असल काम है, म्युनिसिपैलिटी ने तो तोड़ दिया। अभी वो उसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके ऊपर निकाल दिया सब। दो बोर्ड निकालने से बहुत ही मतलब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बहुत अफसोस जता रहे हो। पता नहीं, अभी आप पत्रकार है, आप लोग को मालूम पड़ता है, हम लोग को नहीं मालूम। और एक गार्डन का इशू है घास वाला कॉम्प्लेक्स के अंदर पीछे साइड में, और एक आलमास कॉलोनी के अंदर जो आई लव आलमास कॉलोनी है, वो भी बिना परमिशन से, ऐसा सैफ पठान ने उसका हवाला देते हुए कहा। मुंब्रा के अंदर देखिए बहुत से ऐसे काम भी हुए जो बिना पास हुए काम हो गए, और बहुत से कॉन्ट्रैक्टर के पैसे भी नहीं मिले। तो ये लोगों को बताने के लिए फटाफट काम करते, तो वो लीगलाइज है कि नहीं, वो जगह लीगल है कि नहीं, और रोड पे नहीं आ रहा है क्या। तो ये सब इन लोग एकदम धांधली में काम कर देते कुछ भी, और फिर उसको बाद में तोड़ना पड़ता है।